सेहत कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत अगर कुछ है तो सेहत है। लेकिन हम अपनी सेहत को बहुत हल्के में लेते हैं और जितना हल्के में हम लेते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हल्के में वो लोग लेते हैं जो हमारे सेहत पे प्रॉफिटियरिंग करते हैं, मुनाफा बनाते हैं और उसमें तमाम तरह के लोग होते हैं। लेकिन अभी आज हम बात कर रहे हैं ख़ास करके जो कंज्यूमर सेक्टर की चीज़ें हैं या फिर दवाइयों वगैरह की बात है। अभी हाल की घटना है कि बच्चों के कफ सिरप में ज़रूरत से ज़्यादा मिलावट की गई, एक पर्टिकुलर केमिकल की, उसके एक ख़तरनाक वैरायटी की, और कम से कम 20 बच्चों की मौत हुई है। और उसके बाद उस कंपनी के ओनर की गिरफ्तारी ज़रूर हुई, लेकिन 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद और काफ़ी हो हंगामा होने के बाद। ये सब कुछ बताता है कि एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी हमारा पूरा एटीट्यूड कितना लचर और ढीला ढाला है। कानून में छेद हो सकते हैं, उनको उठाने, उसका फ़ायदा उठाने की कोई कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर हमारी नीयत सही है तो कम से कम इस तरीके की लापरवाही नहीं हो सकती। डॉक्टर रवि मलिक, जो कफ सिरप वाला मामला हुआ था उसमें और इसमें दोनों में एक कॉमन चीज़ दिखाई देती है क्या, कि पूरा जो सिस्टम हमारा है वो थोड़ा सा लचर है, बहुत ढीले ढाले तरीके से लेता है इस तरीके की गलतियों को भी। देखिए, इसमें मैसेज यही है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं जो कि फार्मेसी को कंट्रोल करती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा चुस्त होना पड़ेगा। अभी हाल में ही हमने देखा कॉफ सिरप से बहुत सारे बच्चों की मौत हुई है। वो डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है किस वजह से हुई, लेकिन अगर कॉफ सिरप की वजह से हुई है तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। हम लोगों को अपनी दवाई के जो मानक हैं उनको हमारे को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अब जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूं कि ओआरएस तभी काम करेगा जब उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा 13.5 ग्राम होगी पर लीटर। 14 ग्राम भी नहीं, 13 ग्राम भी नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर ओआरएस मिल रहे थे जिसमें कि ग्लूकोज की मात्रा 110 ग्राम तक गई हुई है। तो ये ओआरएस तभी काम करेगा जब उसके अंदर सोडियम की मात्रा 75 मिलीमोल के करीब होगी पर लीटर, ग्लूकोज की मात्रा भी 75 मिलीमोल होगी, पोटेशियम की मात्रा 20 मिलीमोल होगी, सिट्रेट की मात्रा 10 मिलीमोल होगी। ये एक मानक है। अगर हम इनको छेड़ देंगे तो वो तो फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और अगर हमने बच्चों को ज्यादा शुगर दे दी तो उससे तो डायरिया ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस होगी और उससे डायरिया बढ़ जाएगा। तो इन मानकों को और जो भी ये स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, इनको फॉलो करना फार्मेसी वालों का भी काम है। केमिस्ट वालों को भी जब डिस्पेंस करते हुए देखना है कि वो क्या चीज डिस्पेंस कर रहे हैं। उपभोक्ता को भी थोड़ा जागरूक होना बड़ा जरूरी है, और इस तरह की कोई भी चीज मिलती है तो तुरंत जो है वो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। जी, बहुत सही बात कही आपने। सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक्चुअली इसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। हर बात में हम सरकार पे चले जाते हैं, मगर सरकार तो हम ही है ना, हम ही सरकार बनाते हैं और सिस्टम भी हम ही है, हम ही सिस्टम को चलाते हैं। तो एक जागरूकता तो जरूरी है, क्योंकि मतलब ये सोचने वाली बात है कि कोई केमिस्ट अगर उससे कोई लेने आता है ओआरएस और उसको वो उस तरीके का कोई प्रोडक्ट पकड़ा देता है, ये तो उसके लिए सोचने की, भैया आप परचून की दुकान से भी कोई आदमी खरीद रहा है ऐसा कोई ड्रिंक, तो परचून की दुकान वाले को भी पूछना चाहिए कि आप ये ओआरएस ले रहे हैं, ओआरएस पर्पज से ही ले रहे हैं या आपको शरबत पीना है। शरबत पीना है तो ठीक है, आप ये ले जाइए, लेकिन अगर आपको ओआरएस की जरूरत है तो किस नैतिकता से मैं वो एक बॉटल दे दूंगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है और यही चिंता की भी बात है। डॉक्टर माहेश्वरी, ये बताइए कि ओआरएस जो है वो मतलब डायरिया के केस में तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर भी कभी भी दौड़ धूप से, थकान से लोगों को डिहाइड्रेशन होता है तो ओआरएस का इस्तेमाल लोग करते हैं। क्या ये सही है और कितनी मात्रा में ओआरएस लोग ले सकते हैं? 1 लीटर में घोलने के लिए उस पैकेट पे लिखा हुआ होता है, तो क्या मात्रा होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही है मनोज जी। और अभी डॉक्टर रवि ने ये ऑलरेडी बताया है कि उसका कंसंट्रेशन जो होता है ओआरएस का, वो किस तरह से रहता है। ओआरएस की खास बात यही है कि उसमें जो ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन है वो इतना नपा-तोला कंसंट्रेशन है जो कि सही मात्रा में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट को कम कर देंगे तो भी आपको फायदा नहीं होगा, और जैसे ही आप उसमें ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देंगे तो भी डिहाइड्रेशन में फायदा नहीं होगा। यानी कि जैसे ही आप इस कंसंट्रेशन से जरा भी इधर उधर होते हैं तो वो आपको फिर फायदा नहीं करता। और जैसा शब्द आपने इस्तेमाल किया है शरबत, ये एक्चुअली फिर
शरबत ही बन जाता है, ये कहीं से भी फिर ओआरएस नहीं रहता है। इसलिए ओआरएस का जो एक फॉर्मूला है डब्ल्यूएचओ द्वारा जो है इसको प्रमाणित किया गया है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बिल्कुल सही मापदंड में है, जो कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। इसलिए अगर किसी को भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, जैसे आपने कहा खेल कूदने के बाद या कभी भी, तो ओआरएस एक बहुत ही मतलब एक तरह से सुरक्षित फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है और इसमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। बशर्ते कुछ लोगों को अगर हार्ट प्रॉब्लम्स है या उनको पानी का इंटेक कम करने के लिए बोला गया है, किडनी के इश्यूज वगैरह है, तब हमें इन सब चीजों की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज ओआरएस बहुत आसानी से लिया जा सकता है और ओआरएस 1 लीटर पानी में उसका जो पाउडर आता है उसको बना करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। जब बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं तो ज्यादा ओआरएस दिया जाता है, पर अगर आपको उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है, खेल कूद के आए हैं या गर्मी से बाहर आए हैं, बहुत पसीना आया है, तब आप आराम से 1 पैकेट ओआरएस 1 लीटर पानी में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इस तरह के ड्रिंक्स मिल रहे हैं मार्केट में जिसपे ओआरएस लिखा है लेकिन उसमें शुगर की मात्रा 3 गुना 4 गुना है, तो उससे देखा गया है कि डिहाइड्रेशन बिल्कुल ठीक नहीं होता है, बल्कि और वर्सन हो जाता है, खराब हो जाता है और कुछ लोगों में ब्रेन स्वेलिंग होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, किडनी में परेशानियां होना, ये सब भी होती है क्योंकि आप जो ड्रिंक ले रहे हैं उसमें सही मात्रा में चीजें नहीं मिली। और वहीं बच्चों के साथ देखिए ये भी देखा गया है कि इसकी वजह से बेवजह मोटापा होना, आगे चल के डायबिटीज होना या बच्चों में जो है ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाना, क्योंकि अब बच्चों को एक्स्ट्रा मात्रा में शुगर मिल रहा है जो कि उनको जरूरत नहीं है। तो ये जो ड्रिंक्स थी ये इनको नुकसान पहुंचा रही थी और क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा थी और इलेक्ट्रोलाइट सही मात्रा में नहीं था, इसलिए ओआरएस केवल ओआरएस ड्रिंक्स के ऊपर लिख देना, हर ड्रिंक के ऊपर लिख देना, हर व्यक्ति ये लिखे कि हम ओआरएस है या हमारा जो ड्रिंक है वो ओआरएस है, ये गलत था और इसीलिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। और ये एक लंबी लड़ाई है जो कि लड़ी गई है, जिसके बाद अब ये सफलता मिली है कि हाँ ओआरएस आप ऐसे ही किसी भी ड्रिंक पर नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी और चीजें जो मिलती हैं, जो डिटॉक्स के नाम पर मिलती हैं, इम्यूनिटी के नाम पर मिलती है, बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि हमारे जो लॉज हैं उनमें भी गैप्स हैं बहुत सारे, और उन गैप्स का बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये फायदा उठाती हैं और उस गैप को यूज करके वो बहुत सारी ऐसी चीजें बेचती हैं जो वाकई में ना न्यूट्रिशनली ना मेडिकली वो सही होती है, लेकिन जी। लोगों को भ्रमित किया जाता है और ये चीजें बेची जाती हैं।